नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। दिल्ली में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। इसको लेकर के एक दौर की बैठक चुनाव आयोग में हो भी चुकी है कि कैसे कब इसका ऐलान किया जाए, कहाँ तक पहुँची निर्वाचक नामावली की तैयारी और कब तिथि रखी जाए वगैरह वगैरह। आम आदमी पार्टी ने तो बाकायदे इसको लेकर के अपना चुनावी कैंपेन भी छेड़ दिया है और उसमें लगे रहो केजरीवाल। तो अब सवाल ये है कि कांग्रेस अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रही है लड़ाई में। अब बाद में लड़ाई में आ जाए, कुछ अचानक चमत्कार हो जाए, वो अलग बात है। मुकाबला जो है आप और बीजेपी में ही दिख रहा है। तो आपकी तरफ से तो कमांडर एकदम सामने है, हर समय जो है वो एक्टिव है और जितने वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे फ्री वाईफाई देना हो, अनधिकृत कॉलोनियों को मामला हो, चाहे वो हालांकि वो केंद्र सरकार के पाले में ज़्यादा था, फ्री की बिजली मतलब कंसेशनल रेट, फ्री का पानी वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने कहा था। इधर से जो है बीजेपी की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया वो मनोज तिवारी को बनाया गया था ये सोच करके कि पूर्वांचल का जो 40% वोट है उसको कैच करने के लिए मनोज तिवारी चेहरा ठीक रहेंगे, क्योंकि चूंकि वो गायक भी रहे हैं, भोजपुरी गायक भी रहे हैं और जाने पहचाने चेहरे हैं। इस लिहाज से अमित शाह ने उनको दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया था। लेकिन जो सोच के बिठाया मनोज तिवारी शायद वैसा नहीं कर पाए। इसकी एक वजह रही कि वो गायक से और राजनेता बने तो वो वाले राजनेताओं वाले गुण आने में अभी टाइम लगेंगे। दूसरी वजह ये रही कि जो बीजेपी के अंदर की खींचतान है, जैसे विजय गोयल हमेशा मुख्यमंत्री पद के लिए ललायित रहे, तो जो कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे यही प्रदेश अध्यक्ष सीएम बनने वाला है। कभी जब हर्षवर्धन थे तब भी उनको ये दिक्कत थी। मदन लाल खुराना के ज़माने में भी वो एक्टिव रहते थे। लेकिन विजय गोयल को एक लिमिट से ज़्यादा केंद्रीय नेतृत्व भाव नहीं देता है। पिछले सरकार में वो किसी तरह मंत्री बन गए थे, लेकिन इस बार उनकी लॉटरी नहीं निकली, तो अंदरूनी खींचतान भी। अब ऐसे में जबकि बीजेपी में पीढ़ीगत बदलाव हो रहा है, यानी कि कहाँ नरेंद्र मोदी को लाया गया 2013 में और उसके बाद से वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, और आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी भी अपने बाद की पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। मतलब मसलन जैसे कि अमित शाह जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, पार्टी में तो एक्टिव हैं ही, सरकार में भी जिस तरीके से वो अघोषित रूप से नंबर 2 हैं, डिसीजन लेते हैं, जिस तरीके से ताल ठोक करके पार्लियामेंट में बोलते हैं, उससे साफ लग रहा है कि धीरे धीरे वो अपना सक्सेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो बीजेपी में एक प्लस पॉइंट ये है कि किसी परिवार के उसमें नहीं जकड़ी हुई है और वहाँ पे लीडरशिप तैयार किया जाता है। तो उसी कड़ी में अब दिल्ली को भी किसी यंग लीडरशिप की ज़रूरत है। जैसे जगदीश मुखी को यहाँ से राज्यपाल बना करके असम भेज दिया गया। अब विजय गोयल को जो बीजेपी का पैरामीटर है उसमें खरा नहीं माना जा रहा है। मनोज तिवारी को लेकर के ये है कि जैसे उनको लीड करना चाहिए था वैसे पार्टी को लीड नहीं कर पाए। विजेंद्र गुप्ता में भी ऐसा कुछ उन्हें खास स्टफ नहीं दिख रहा है। लिहाजा अब नए नेतृत्व की तलाश है। इसी कड़ी में एक नया नाम उभर रहा है प्रवेश वर्मा का। प्रवेश वर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब दिवंगत हैं, साहिब सिंह वर्मा उनके बेटे हैं, सांसद हैं। तो पिछले दिनों क्या हुआ था कि उनके क्षेत्र में एक कार्यक्रम हुआ था जहाँ पे कि पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए थे। तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को वहीं से चुनौती दी थी कि वो चाहे तो इन मुद्दों पे जो है वो उनके प्रवेश वर्मा से बात कर सकते हैं। चुनौती के अंदाज में ये बात बोली थी। तब बात को कुछ यूँ समझा गया था कि उनके क्षेत्र में चूंकि ये कार्यक्रम था इसलिए प्रवेश वर्मा का नाम ले लिया। लेकिन जब कड़कड़डुमा में कार्यक्रम हुआ जहाँ पे कि गौतम गंभीर थे, मनोज तिवारी थे और भी बहुत सारे प्रदेश के नेता थे, वहाँ पे भी उन्होंने प्रवेश वर्मा का ही नाम लिया। तो जैसे चूँकि अमित शाह हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं, जितने पार्टी के डिसीजंस होते हैं उसमें उनका बहुत ज़्यादा से रहता है, तो माना यह जा रहा है कि प्रवेश वर्मा का नाम वो अनायास ही नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे मंशा है। हालांकि बतौर सीएम ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। इसी बीच में जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी पहले अपना नेता तो डिक्लेयर करे। तो उस लिहाज से माना यह जा रहा है कि आपको याद होगा जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने किरण बेदी को आगे रखा था और उसका नतीजा ये हुआ कि किरण बेदी लीडर नहीं थी, आज भी नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट रही हैं। तो उस लिहाज से उन्हें वो समर्थन नहीं मिला, काडर ही नाराज हो गया और वो किरण बेदी अपना ही चुनाव वहाँ से हार गई जहाँ से कि हर्षवर्धन लगातार जीतते रहे थे। तो अब जो है नेतृत्व का ये जो संकट है, तो उसमें बीजेपी का मानना ये है कि यंग लीडरशिप दिया जाना चाहिए दिल्ली को। और चूंकि उधर से यंग लीडरशिप है, अरविंद केजरीवाल को यंग ही माना जाएगा,
मनीष सिसोदिया भी हैं, तो उस कड़ी में सांसद जो प्रवेश वर्मा का नाम आ रहा है। अब आगे चल करके चूँकि इसमें भी दांव पे चले जाएंगे कि प्रवेश वर्मा ही क्यों, जाट समुदाय से वो ताल्लुक़ रखते हैं, जाटों का कितना उसमें भागीदारी है दिल्ली की राजनीति में या दिल्ली की आबादी में, ये भी देखना होगा, क्योंकि पूर्वांचल वासियों की तो लगभग 40% है। बहरहाल अमित शाह ने जो 2 बार नाम लिया, उससे अचानक प्रवेश वर्मा की जो यूएसपी है वो बढ़ गई है और अब वो चर्चा का विषय बन गए हैं कि क्या वो बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी है 2-1 महीने का टाइम जिसमें कि ये सारा डिसीजन होना है। जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।